घर पर बैठकर एक्सपोर्ट किया जा सकता है क्या? या फिर अगर मैं जॉब करता हूँ तो भी मैं एक्सपोर्ट में आ सकता हूँ क्या? या फिर मेरे ऊपर बहुत सारे लायबिलिटी है, ऑलरेडी मैं इतना स्टक हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपोर्ट में आना है? क्या लगता है आपके वही सवाल होंगे। और इसीलिए आज हम ये देखेंगे सच में इस सवालों का आंसर क्या है और सच में आप कर सकते हो क्या। अगर आप सच में स्टक हो, टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपोर्ट करना है। चलो देखते हैं फिर। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा। आई एम एक्सपोर्टर, ऑथर, ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड आई एम ऑन मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। और इसीलिए अगर आपको सच में एक्सपोर्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, सब्सक्राइब माय चैनल केडी सुषमा, प्रेस द बेल आइकॉन एंड यस, आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे जितने भी वीडियोस हम एक्सपोर्ट के ऊपर बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे इतने सारे लोगों ने अभी तक पूछा है कि अरे यस, मुझे एक्सपोर्ट में तो आना है, लेकिन मैडम मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊँ एक्सपोर्ट में? फिर उसके लिए फुल टाइम अगर वक्त देना पड़ा तो मेरे पास तो वो नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या फिर कोई पूछता है कि अरे मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपोर्ट में आना है, तो फिर मैं कैसे करूँ? तो ये सारी बातें जब भी मैंने सुनी या फिर आपके क्वेश्चन जब मेरे पास आए, तब मुझे यही लगा कि अरे एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लगता है एक्चुअली। तो ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे कि आपके पास टाइम है नहीं, और ये जो भी हम कैसे करेंगे, लेकिन सच में एक्सपोर्ट करने के लिए लगता क्या है। तो फर्स्ट आंसर आया, आपको एक्सपोर्ट का नॉलेज है क्या? यस, अगर आप हाउसवाइफ भी हो, अगर आप जॉब भी करते हो, अगर आप बिजनेसमैन भी हो, या फिर अगर स्टार्टअप भी हो, या फिर आप स्टूडेंट भी हो, तो पहले इतना ही अपने आप से पूछो कि मेरे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है क्या। फिर लोग बोलेंगे अरे हाँ मुझे पता है। कितना पता है? 10%, 20%, 50%, 100%? हाउ मच परसेंटेज यू डू यू नो अबाउट द एक्सपोर्ट बिजनेस? तो ये पहले आंसर दो। और फिर अगर आंसर आपका मिला, लाइक आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपको कितना पता है एक्सपोर्ट के बारे में। और फिर ये बाद वाली बातें आएगी कि अगर मुझे कम पता है या फिर मुझे 10-20% ही पता है, तो मेरा पहला काम है, वॉट एवर द स्टेटस आई हैव राइट नाउ, मेरा पहला काम है मुझे एटलीस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में A to Z क्लैरिटी तो होनी चाहिए, बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर मुझे बेसिक क्लैरिटी मिलती है एक्सपोर्ट की, तब जाके हम आगे देखेंगे। चलो अभी मेरे पास सब कुछ नॉलेज आया है, एटलीस्ट मुझे बेसिक तो मिला है। ओके, बेसिक नॉलेज मिलने के फिर तरीके क्या है? तो बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा, तो ये बेसिक कहाँ पे मिलेगा? तो लोग कहेंगे अरे कोई आंसर भी देगा उसके लिए, तो हमारे पास इतने सारे गुरुज है ना आंसर देने के लिए भी। तो कोई बोलेगा अरे गूगल बाबा है ना हमारा, अभी यूट्यूब चैनल इतने चलाते हैं ना लोग, वो भी आप देख सकते हो। ऐसे कितने सारे फ्री सेमिनार वेबिनार लिए जाते हैं, तो वहां से सीख सकते हो। लेकिन मुझे आप बताओ, क्या गूगल से, यूट्यूब से, फ्री सेमिनार वेबिनार से सच में वो A to Z मिलता है या वो कुछ अल्फाबेट्स मिलते हैं? और अगर कुछ अल्फाबेट्स मिलते हैं तो विल यू कैपेबल टू अटैच दैट अल्फाबेट्स दैट कैन मेक ABCD ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस? वो हो सकती है क्या? या फिर आप कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो दैट्स वेल, यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो व्हाई यू आर स्टक? Find out the solution, alternative solution. Why you are wasting your time to gather the information, और वो फिर मिलने के बाद हम कैसे जाए इसके ऊपर हमारा सिर फोड़ दे। इससे अच्छा है कि जैसे kdsushma.com पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट का भी कोर्स हमने बनाया है, जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है, और A to Z पूरी क्लैरिटी मैंने वहाँ पे दी है। तो अगर एक क्लिक पे, एक ही जगह पे बैठ के, कहाँ पे भी सर्चिंग ना करके, अगर मुझे एक जगह पे क्लैरिटी मिलती है, व्हाई नॉट? सो जस्ट लर्न दैट A to Z अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो ओके, ये हुआ कि चलो मुझे अभी पूरी क्लैरिटी आ गई है। अभी हम आगे जाएंगे कि अभी मुझे एक्सपोर्ट में आना है, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ, या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हमारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर मैं ये आपके लिए ये कहूंगी, तो जो भी आपका अभी का स्टेटस है, जितना टाइम आप अपने बिजनेस को दे सकते हो, जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी आप अपने बिजनेस के लिए रखते हो, accordingly we will choose how we can proceed for the export business. So आप कैसे जा सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ तो भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग के कितने सारे स्टूडेंट्स भी आए थे। उसने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब भी थे वो, तब जाके मेरा कोर्स लिया था, और लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में उन्होंने उनका कंटेनर भी एक्सपोर्ट किया था। कैन हाउसवाइफ कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट? यस, आंसर इज यस। मेरे पास ऐसे कितने सारे लेडीज आए हैं कि जिन्होंने एक्सपोर्ट का नॉलेज लिया है, उनके पास जो भी प्रोडक्ट है या फिर मार्केट से प्रोक्यूर करके उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है।
जॉब वाले एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? मैं ये कहूंगी कि ग्लोबल फॉर्चून के पास इतने सारे स्टूडेंट थे जो पहले जॉब करते थे, लेकिन जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको कहा कि नॉलेज का, वो उन्होंने हमारे पास से लिया। और मुझे इतने सारे मैसेज लोगों ने किए हैं कि मैम आई एम रेडी राइट नाउ एंड आई एम लिविंग माई जॉब, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब एंड यस आई एम फुल फ्लेजली स्टार्टिंग माई एक्सपोर्ट बिजनेस। फिर ये कब हुआ और कैसे हुआ, हाउ दिस इज पॉसिबल? तो यस, आपके लिए भी ये पॉसिबल है, लेकिन पहला स्टेप आपको फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज नॉलेज, बेसिक नॉलेज अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। फिर मैं कहूंगी कि ओके, अगर आप हाउसवाइफ भी हो, स्टूडेंट भी हो, या फिर आप जॉब भी करते हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपका जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो, एटलीस्ट उस टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो भी आपने सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे। सो फर्स्ट क्या हो सकता है कि लाइक ओके, आपके पास क्या प्रोडक्ट है या फिर क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हो। तो अभी मेरे बेसिक कोर्स में मैंने ये भी सिखाया है कि प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करें, कौन कौन सी चीजें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। सो ओके, वर्क ऑन दैट। सेकंड आता है कि कौन से मार्केट को हम एक्सपोर्ट करें, तो उसके रिलेटेड भी मैंने पूरी चेकलिस्ट दी है कि मार्केट के कौन कौन से पॉइंट आपको पता होने चाहिए, हाउ यू कैन सिलेक्ट योर टारगेट मार्केट। तो अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना टाइम मिलता है हम हमारे मार्केट एनालिसिस के ऊपर लगाएंगे। फिर आता है ना कि आपको कॉस्टिंग पता है क्या, कोटेशन कैसे दिया जाता है ये पता है क्या। तो मैं स्टार्टअप होने के बाद इतने सारे चीज़ों पे टाइम मतलब वेस्ट करूँ या फिर लगाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं जो भी करता हूँ जॉब के साथ साथ अगर मैं इसके ऊपर टाइम दूँ तो शायद बात बन सकती है। सो यस, आइदर जॉब पर्सन, आइदर एम्प्लॉई या फिर आइदर स्टूडेंट और आइदर हाउसवाइफ, यू ऑल कैन एक्सपोर्ट और यू ऑल कैन एंटर इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। लेकिन हाउ? नॉलेज पहला लेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, जितना समय मिलता है उतना डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली हम हमारे बिजनेस के ऊपर लगाएंगे, और फिर जाके एक समय ऐसा आएगा जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यस नाउ आई कैन स्टार्ट। फिर क्या कर सकते हो आप? जॉब में हो, आपने सारा नॉलेज निकाला, लेकिन मैं फिजिकल एक्सपोर्ट में शायद आज नहीं आ सकता, लेकिन व्हाट एल्स यू कैन डू? यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ कमीशन एजेंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, यू कैन वर्क एज अ सोर्सिंग एजेंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, और एल्स यू कैन लाइक बी अ कम्युनिकेटर, यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर। सो ये सारा जॉब करते करते भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट हो तो भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी हो सकती है। उसके लिए क्या लगा? ना तो सेटअप, ना बाकी सारी चीज़ें, उसके लिए सिर्फ आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लगा। तो वो अगर आपने पहले ही लिया है, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी। और जब आपको फुल फ्लेज टाइम मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस यू कैन एंटर इन द मार्केट एज वेल। सो हो सकता है कि सोचा तो था मैंने मैंगो एक्सपोर्ट करने का, लेकिन पता ही नहीं था कि मेरे पास कंसल्टेंट बनने का इतना बड़ा पैशन है या फिर एक्सपर्टाइज में मैं रखता हूँ। तो जब तक चालू नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? और इसीलिए हमेशा मेरा एक ही फंडा होता है, टेक एक्शन। बस उतना ही करना है। सोचेंगे हम बाद में, पहले हम एक्शन लेंगे, तब जाके तो पता चलेगा हाउ आई कैन स्टार्ट माई एक्सपोर्ट जर्नी। So I hope you have understand these things, and yes, anybody can start export apart from and irrespective of the gender, knowledge, age, experience, financial background and support, irrespective of all the things. लेकिन yes, the mandatory thing is you need to know basic about this business, and if you have with the knowledge, if you have the support, guidance, expert in with you, definitely no one can hold you, no one can stop you by starting your export journey. So yes, पूछो अपने आप को नॉलेज है क्या, नहीं है तो वो लेंगे, और अगर नॉलेज भी आया लेकिन सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए भी ग्लोबल फॉर्चून आपके साथ है। So connect us kdsushma.com. थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, एंड यस मुझे तब जाके अच्छा लगेगा कि जब ये सुनते हो आप, लिसन भी कर रहे हो, उसको अडॉप्ट भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, और आपने कुछ तो स्टेप भी लिया है। तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपने क्या क्या स्टेप लिया, आपको इससे क्या मिला, और आप आगे जाके क्या करोगे। चलो फिर करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट, और एक्सपोर्टर जरूर बनोगे आप। थैंक यू।